सभी को जय हिंद। मेरा नाम है प्रियंका ठाकुर एंड यू आर वॉचिंग अर्थ अराउंड 10। दोस्तों, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप भारत में जहां भी जाएं, आपको इतिहास के ऐसे अजीब किस्से कहानियां मिलेंगी जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर पर्वत, हर पहाड़ और हर नदी के साथ जुड़ी हैं कहानियां। और अगर देवभूमि उत्तराखंड में घूमने की बात करें तो यहाँ पर तो हैरान कर देने वाली दिलचस्प कथाओं का कोई अंत ही नहीं है। पहाड़ों की गोद में बसी ऐसी ही एक मजेदार और रोचक कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियों की। इस कहानी के बारे में आपने अक्सर समाचार चैनलों में डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो आज बात करते हैं स्वर्ग की सीढ़ियों की, जिसे स्वर्गारोहिणी कहते हैं। क्या सच में स्वर्ग की सीढ़ियां आज भी मौजूद है, जहां से पांडव स्वर्ग गए थे? और हम बात करेंगे कि जहां स्वर्गारोहिणी यानी स्वर्ग में जाने की सीढ़ियों की, वह किस जगह स्थित है और हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप भी यहां ट्रैकिंग या घूमने की सोच रहे हो तो इसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले हम यहाँ की कहानी पर जाएंगे। क्यों हिंदू धर्म में इस जगह को इतनी मान्यता दी है और 5 पांडवों में से केवल युधिष्ठिर को ही क्यों स्वर्ग की प्राप्ति हुई? महाभारत के 18 अध्यायों में 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 5 पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य को छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच में ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उनका दोस्त था बाकी पांडवों के मुकाबले अर्जुन से उनका ज्यादा प्रेम। सहदेव इस यात्रा को पूरा न कर सके और मारे गए क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोस्त था उनका लालच, और वो खुद को 5 पांडवों में से सबसे बलशाली समझते थे। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक तो लेकर गई, पर युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं चढ़ी थी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्गारोहिणी का रास्ता है, जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी पौराणिक कहानी। अब आपको हम वास्तविक स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन कराएंगे, जहां से माना जाता है कि यहां से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जून और अगस्त के महीने में अगर आप बद्रीनाथ आएंगे तो आपको ऐसे कई साधु संत मिलेंगे जो बद्रीनाथ से सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी का सफर तय करते हैं। माना जाता है कि सतोपंथ झील का यह सफर असली मायने में सत्य के पथ की यात्रा है। स्वर्गारोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। यहाँ आने वाले सभी हिंदू तीर्थयात्री यही मानते हैं कि मानवीय शरीर के साथ अगर आप पूरी धरती में कहीं से भी स्वर्ग जा सकते हैं तो वो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर का मार्ग है। इस यात्रा में आगे आता है लक्ष्मी वन। लक्ष्मी वन जाना जाता है भोजपत्र के घने पेड़ों के जंगल के लिए। प्राचीन काल में इन भोजपत्र के पेड़ों की छाल पर ही कई ग्रंथ लिखे गए थे। माना जाता है कि पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल की मृत्यु लक्ष्मी वन में ही हुई थी। स्वर्गारोहिणी जाने वाले यात्री पहली रात इसी लक्ष्मी वन में रुकते हैं। लक्ष्मी वन से अगले दिन कुछ ही दूर चलकर यात्री सहस्त्रधारा पहुंचते हैं। ग्रेनाइट के इस टीले से गिरता हुआ ये झरना सचमुच मन को छू लेता है। पांडवों के एक भाई सहदेव की मृत्यु यहाँ हुई थी। इस जगह से आगे बढ़कर आसपास के नज़ारे और भी सुंदर हो जाते हैं। अगर आप मैप में देखें तो आप इस वक्त ठीक केदारनाथ के पीछे वाली पहाड़ी पर होंगे। इस यात्रा में अगली जगह है चक्र तीर्थ गुफाएं। काफी लोग रात यहाँ बिताना भी पसंद करते हैं, पर अगर आप चल सके तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर सतोपंथ झील है और रात यहाँ बिताना ज्यादा बेहतर होगा। सतोपंथ झील के बारे में किस्से कहानियाँ बहुत हैं, पर ये वो जगह भी है जहाँ भीम ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। सैलानी यहाँ आकर रात को साधु संतों की झोपड़ियों में रात बिताते हैं। कुछ लोग अपने लिए गुफाएं ढूंढ लेते हैं या टेंट बना लेते हैं। सतोपंथ झील में एक दिन बिताने के बाद आगे बढ़कर लोग स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के दर्शन करने जाते हैं। ज्यादातर यात्री सतोपंथ से ही वापस चले जाते हैं, पर इस रास्ते पर आगे चंद्रकुंड और सूर्यकुंड के दर्शन करके स्वर्गारोहिणी साफ साफ दिखता है। इस ग्लेशियर के सीढ़ीनुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ियां माना जाता है। हालांकि किसी भी समय पर यहाँ कोहरे और बर्फ के कारण 3 से ज्यादा सीढ़ियां नहीं दिखती हैं।
बद्रीनाथ के आसपास ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं जहां लोग आज भी जाते हैं। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब तो लोगों का तांता लगा ही रहता है, पर कम ही लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ से वसुंधरा फॉल्स, सतोपंथ झील और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर तक भी ट्रैकिंग की जा सकती है। इसके लिए बद्रीनाथ पहुंचने पर वहां मौजूद ट्रैकिंग एजेंसी में आप बात कर सकते हैं। कई ट्रैकिंग एजेंसी है जो आपको इस यात्रा में ले जा सकती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।